दोस्तों, एक देवर और भाभी की एक अजब गजब प्रेम कहानी सामने आई है। कहते हैं कि दोस्तों ये कहानी है रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसी कहानी है जिसे सुन करके हर एक इंसान हैरान रह जाता है। दोस्तों, देवर और भाभी के बीच प्यार हो जाता है। दोनों प्यार के अंदर इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि वो घर से भाग जाते हैं। कहते हैं कि दोस्तों जो महिला है वह 3 बच्चों की माँ रहती है और उसका जो चचेरे कहते हैं कि चचेरा देवर होता है उसके साथ में वह फरार हो जाती है। महिला की उम्र 35 साल होती है जबकि उसके देवर की उम्र 26 साल रहती है। कहते हैं कि दोस्तों दोनों में इश्क हो जाता है, दोनों इश्क कर बैठते हैं और दोनों को यह भी पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। महिला यह नहीं सोचती है कि उसके पीछे 2-3 बच्चे भी हैं उसके और उन बच्चों का क्या होगा। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों प्यार अंधा होता है, प्यार में कुछ नहीं दिखता, आगे पीछे लोग हैं वे कुछ नहीं देखते हैं। और आखिरकार महिला ने भी ऐसा ही किया। उसने भी आगे पीछे कुछ नहीं देखा, उसने अपना पति नहीं दिखा, न ही अपने बच्चे दिखे। दोस्तों पूरा परिवार भरा हुआ था फिर भी उसे कुछ नहीं दिखा। उसे सिर्फ और सिर्फ उसका देवर दिख रहा था कि वह तो उसके साथ जीना चाहती है, उसके साथ मरना चाहती है। दोस्तों वह आखिरकार फैसला कर लेती है कि उसे तो घर से जाना है, उसे तो उसके साथ रहना है। कहते हैं कि दोस्तों जब प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है तो उसके अंदर महिला हो या पुरुष हो इतने पागल हो जाते हैं कि उसे आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता है और नजर आता है तो सिर्फ और सिर्फ वो सामने वाला इंसान। कहते हैं कि दोस्तों प्यार इतना ज़्यादा गहरा हो गया था देवर और भाभी के बीच में कि दोनों को कुछ भी नहीं दिखा। भाभी को न 3 बच्चियां दिखी, उसके 3 बच्चियां थी वह भी नहीं दिखी कि उनका क्या हाल होगा जब हम चले जाएंगे तो मेरे बाद में उसका उन लोगों का क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया उन लोगों ने। दोस्तों ये जो प्रेम कहानी है यह बड़ी ही अजब गजब प्रेम कहानी है। दोस्तों यह बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है यह मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश के अंदर मऊगंज जिला पड़ता है। वहां की एक कहानी है जहां पर देवर और भाभी के बीच में संबंध बन जाते हैं। कहते हैं कि देवर और भाभी है वह इश्क कर बैठते हैं, दोनों आपस के अंदर काफी ज्यादा प्रेम में पड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करने लग जाते हैं। कहते हैं कि दोस्तों महिला का नाम शंकुतला साहू रहता है जबकि उसके देवर का नाम है दिनेश साहू रहता है। दोनों है आपस के अंदर प्यार करने लग जाते हैं। महिला का जो देवर था वह चचेरा देवर था उसका और दोनों है काफ़ी ज़्यादा बड़े इश्क में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि दोस्तों इतना गहरा इश्क हो जाता है दोनों के साथ में कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। दोस्तों महिला है जिसकी उम्र 35 साल होती है और वह 3 बच्चों की माँ रहती है जबकि दिनेश की उम्र 26 साल की होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और दोनों साथ में जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। दोनों सोचते हैं, यही कहते हैं कि हम दोनों को रहना साथ है और जीना साथ है। कहते हैं कि दोस्तों मरना साथ है तो जीना भी साथ है। दोस्तों ऐसी है वह एक दूसरे से कसम खा लेते हैं और उसके बाद में दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं और प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि वो एक दिन घर से निकल जाते हैं। घर से निकलने के बाद में दोस्तों वो एक वाटरफॉल पे चले जाते हैं और वहां जाकर के इंस्टाग्राम पर लाइव आता है। दिनेश अपने अकाउंट के ऊपर इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आता है और लाइव आकर के शंकुतला की मांग में सिंदूर भर देता है। यानी शंकुतला जो उसकी भाभी थी उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और सिंदूर भर करके कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, अगर जीना साथ है तो मरना भी साथ है। दोनों ऐसी कस्में खा लेते हैं और शंकुतला की माँ की मांग के अंदर सिंदूर भर दिया जाता है और उसके बाद में दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। दोस्तों उसके बाद में वह इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव जो वीडियो होता है वह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और वह वायरल हो करके उनके घर वालों तक पहुंच जाता है। जैसे ही घर वालों के पास में ये वीडियो पहुंचता है घर वाले तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस के सामने इसकी जांच के लिए कहते हैं कि पुलिस वालों को कहते हैं कि सर ये लोग इस तरह का काम कर चुके हैं। तो पुलिस है वहां जाती है और उसके घर वाले हैं वहां जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पुलिस और घर वालों को देख करके वो दोनों लोग एक वाटरफॉल के अंदर कूद जाते हैं और वाटरफॉल में कूदने के बाद में तुरंत ही पुलिस एनडीआरएफ की टीम को बुला लेती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों एनडीआरएफ की टीम तो वहां आ जाती है लेकिन दोनों का शव है अभी तक उनको मिला नहीं है। एनडीआरएफ की टीम है पूरी तरह से खोजती है लेकिन वाटरफॉल के अंदर कूदने के बाद में
देवर और भाभी का शव कहीं नहीं मिला, दोनों का शव कहीं पर भी नहीं मिला। एनडीआरएफ की टीम है पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों के शव को अभी तक खंगाल नहीं पाई है। दोस्तों पुलिस इस जांच में जुटी हुई है कि कैसे भी करके उनके शवों को निकाला जाए, उनको शवों को ढूंढा जाए, लेकिन एनडीआरएफ की जो टीम है वह पूरी कोशिश कर रही है वाटरफॉल के अंदर कि कहीं भी उनका शव है मिल जाए, क्योंकि दोनों है वो वाटरफॉल के अंदर कूद गए थे। वह पुलिस और परिजनों को देख करके वो वाटरफॉल के अंदर कूद जाते हैं और कूदने के बाद में दोनों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों एनडीआरएफ की टीम है पूरी कोशिश कर लेती है, लेकिन उसके बाद में भी उनके शव है वो मिलते नहीं है। लेकिन फिलहाल है इस मामले की जांच है वह चल रही है और एनडीआरएफ की टीम है वह लगी हुई है कि कैसे भी करके उनके शवों को खोजा जाए और उसके बाद में उनकी जांच शुरू हो। दोस्तों पुलिस इस जांच में जुटी हुई है। लेकिन दोस्तों जब इंस्टाग्राम पर जो लाइव वीडियो आया था, उस वीडियो के कैप्शन में दिनेश ने एक चीज़ लिखी थी, एक बात लिखी थी कि हम लोग परेशान हैं और हमारी मौत के जिम्मेदार हैं वह हीरालाल साहू है, राजेंद्र साहू, संतोष साहू, ये लोग हैं हमारी मौत के जिम्मेदार हैं, इनका पूरा परिवार हमारी मौत का जिम्मेदार है। दोस्तों वह हाथ जोड़ करके सरकार से विनती करता है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। कहते हैं कि दोस्तों वो ऐसी बात है वह वीडियो के कैप्शन में लिख जाता है। उसके बाद में पुलिस इस चीज़ को देखती है तो पुलिस को भी शक हो जाता है कि आखिरकार कुछ मामला गड़बड़ है। कहते हैं कि इस मामले के अंदर पुलिस है वह जांच में जुटी हुई है, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। जैसे इस मामले की जांच आती है तो दोस्तों इस वीडियो में इसी कहानी में कुछ ट्विस्ट आएगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो ये नई नई घटनाएं आ रही हैं, जो ये प्रेम प्रसंग के जो मामले हमारे सामने आ रहे हैं, इनसे कई हद तक हम रुक सके। दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा अंधा होता है यह कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था दोस्तों। लेकिन आजकल का जो प्यार है वो इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है कि उसके आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है, और दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से एक दूसरे के जो इंसान होते हैं दो वही दिखते हैं। महिला को वो पुरुष दिखता है जबकि पुरुष को वो महिला दिखती है। दोस्तों महिला ने जो काम किया इस कहानी के अंदर वो बड़ा ही गलत था, क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों 3 जिंदगियां उसके पीछे थी, क्योंकि उनकी 3 बेटियां थी, 3 बेटियों की वो माँ थी। कहते हैं कि दोस्तों उसे वह भी नहीं दिखा कि उनकी बेटियों का क्या हाल होगा और उनके साथ में क्या होगा, ये कुछ नहीं देखा उसने, और उसे सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार दिखा। उसने अपने देवर के साथ में खुशियां चाही थी उसने, लेकिन वो नहीं मिली। दोस्तों उन्होंने वाटरफॉल में कूद करके आत्महत्या कर ली। वाटरफॉल में कूद गए वो दोनों और वे अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोस्तों ऐसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों प्यार के अंदर लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है, और दिखता है तो सिर्फ प्यार के अंदर वो इंसान दिखता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों वो लोग चले तो गए अपनी ज़िंदगी से, लेकिन पीछे वालों को भी खराब कर गए। पीछे वालों की भी ज़िंदगी है वह नरक बन जाएगी। अगर पुलिस है इस मामले में संज्ञान लेगी और इस मामले की जांच करेगी, अगर इसके अंदर कोई दोषी पाया जाता है तो कहते हैं कि दोस्तों पीछे वालों की भी ज़िंदगी है वह नरक बन जाएगी। दोस्तों इस कहानी में आपने देखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इश्क है वह होता है, लेकिन दोस्तों इतना भी ज़्यादा गहरा हो जाए और इतना भी ज़्यादा अंधा हो जाए यह नहीं देखा था। दोस्तों आजकल के ये जो मामले हैं ये बड़े ही कहते हैं कि दिल को झकझोर देने वाले मामले सामने आते हैं। तो दोस्तों आप अगर हमारे आसपास में ऐसे कोई घटना हो तो उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों मिलकर के एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों अगर हमारे आसपास में ऐसी कोई घटना हो रही है या हमारे आसपास में ऐसा कोई काम हो रहा है तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज़ उठाइए। दोस्तों अगर हम सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे तो इन मामलों से कई हद तक हम बच सकते हैं।